हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, अभी तक आप मार्केट की जो भी स्थिति देख रहे थे, जितनी भी चीज़ें आप जो है मार्केट में देख रहे थे, ये मान के चलिए, भले ही आपने देखा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट रही है, बहुत कुछ सिचुएशन जो है ख़राब देखने को मिली है। ठीक है, जो भी है वो ठीक है, लेकिन अब आप ये देखो कि कल के लिए सिचुएशन जो है हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा ख़राब हो जाए। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जो भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जो भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चिंताओं से भरी हुई दिखाई दे रही हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार कल ऐसा क्या है, ट्रंप की तरफ से एक और नया क्या पैंतरा खेला गया है, जिसके चलते कल मार्केट में फिर से समस्या हो सकती है। तो चलो देखते हैं। आज तो आपने फिर भी मार्केट को फ्लैट बंद होते हुए देख लिया, लेकिन कल हो सकता है ये फ्लैटेस्ट व्यू पॉइंट आपको देखने को ना मिले एंड प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर कुछ बड़ी ही देखने को मिले। लेट्स सी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मैटर। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस टुमारो नाइट विल बी अ बिग इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया पोस्ट। तो यह अगर आप देखोगे, उनका खुद का एक सोशल मीडिया है जिसका नाम है ट्रुथ। ठीक है, उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि कल की रात बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत कुछ बड़े अनाउंसमेंट जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं कल की नाइट को। अब बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पर जो बात निकल कर आई ना कल की नाइट, तो ये पोस्ट कल था, तो आप ये मान के चलिए भारतीय मार्केट के हिसाब से ये जो होगा 5 मार्च सुबह के 5 बजे के आसपास। ठीक है, टाइम छोड़ो, आप ये मान के चलो 5 मार्च का जो मतलब सुबह रहेगी, वो रहेगी वहाँ के लिए जिस रात की जो यहाँ पर बात करी जा रही है। लेकिन अब बात निकल कर आती है, ऐसा होने क्या वाला है जो बहुत बड़ा होने वाला है? क्या ऐसा है जिसके चलते भारत को और बाकी के देशों को भी टेंशन लेनी चाहिए? क्या दिक्कत हो सकती है? तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, ट्रंप हैज़ मेड अ बिग अनाउंसमेंट अ डे बिफोर अ जॉइंट सेशन स्पीच टू कांग्रेस। यहाँ पर इन्होंने जो है कांग्रेस की एक जॉइंट सेशन बुलाई है, जहाँ पर वो सभी अपने पार्टनर से मिलने वाले, एलाइज से जो है मिलने वाले हैं। एंड अगर आप देखोगे तो ये जब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो क्लियरली हो इसलिए रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़े जो हैं डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एंड जब डिसीजंस बड़े लिए जा रहे हैं तो अब लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि डिसीजन जो है बेसिकली हो क्या सकते हैं एंड इसका जो इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ता हुआ मार्केट पर दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले तो बात यही निकल कर आती है कि आखिरकार डिसीजन जो है हो क्या सकते हैं। तो जो लोग अभी अनुमान लगा रहे हैं, 3-4 अनुमान जो है लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो अनुमान ये है कि अभी जैसा कि आपने देखा है कि जेलेंस्की के साथ उनकी जो मुलाकात है वो अच्छी तो नहीं रही थी, ये तो हमने सबने देखा। और जो उनकी मुलाकात रही, भले ही जैसी भी देखने को मिली, उसके बाद अब उम्मीद ये निकल कर आ रही है कि जो जितना भी एड दे रहे थे ना यूक्रेन को, हो सकता है वो पूरा का पूरा अपना एड रोक दें। एंड वो चाहते तो वैसे भी नहीं है कि मतलब ये युद्ध चले। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो आजकल रशिया के कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो एड रोकी जाए और उसके बाद जो मेन फैसला है वो ये लिया जाए कि रशिया पर उन्होंने जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो रोक दिए जाएं। एंड अगर ऐसा होता है तो स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत ज़्यादा वीक या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अब आप ऐसा बोलोगे कि आखिरकार क्यों? वो अगर रसिया से सैंक्शन हटा देते हैं तो इससे भारतीय मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? इसका दोस्तों कुछ असर इस तरीके से आपको पड़ता हुआ नज़र आ सकता है कि होगा क्या कि अभी उनके सैंक्शंस लगा रखे हैं उन्होंने, तो रसिया उन्हें तेल बेच नहीं पा रहा है अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका को तेल बेचा नहीं जा रहा तो वो सस्ते में भारत को बेच रहे। तो फिर भारत क्या करता है कि वही जो वहाँ से सस्ते में खरीद कर यूरोपियन कंट्री में बेचता है। तो इससे ना भारत को अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है और भारत जो है तेल का इंपोर्टर की वजह एक्सपोर्टर बना हुआ है। तो इससे भारत को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है। अगर ऐसा हो गया कि सैंक्शन हट गए तो वो जो है डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका तो नहीं खरीदती, लेकिन यूरोपियन कंट्री को तो बेच ही पाएगा। तो उससे क्या होगा कि भारत का एक जो अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स जो बना हुआ है वो आपको कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके चलते ये भारत के लिए एक नेगेटिव खबर होगी एंड इसका फ़र्क आपको जो है मार्केट पर अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो ये एक बड़ा स्पेकुलेशन है और होगा, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। ठीक है, ये दूसरा जो स्पेकुलेशन जो लगाया जा रहा है वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि जो नाटो है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जो कि उन लोगों का मतलब ट्रीटी रहती है कि अगर एक कंट्री पर कोई भी दिक्कत आती है तो सब लोग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, सब लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। अमेरिका भी फिलहाल नाटो का पार्ट बना हुआ है और हो सकता है कि नाटो जो है वहाँ से, मतलब अमेरिका वैसे भी नाटो से कुछ कभी नहीं रहता, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अमेरिका जो है वहाँ से अपनी सदस्यता को रद्द कर दे और नाटो को छोड़ दे। हालांकि इससे अमेरिका पर तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उन पर तो हमला करने के बारे में वैसे भी कोई नहीं सोचता है। उन पर पैसा भी बहुत है, अगर कुछ होता है तो वो झेल भी लेते हैं, और आर्मी भी उनकी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक मजबूत है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या निकल कर आती है, समस्या दोस्तों निकल कर आती है बाकियों के साथ। अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर नाटो छोड़ दिया तो यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब विश्व शांति के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। ये युद्ध तो रुक जाएगा रशिया यूक्रेन वाला, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड पीस के लिए चीज़ें अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी, और ये एक अपने आप में एक नेगेटिविटी क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है भारतीय मार्केट के लिए भी एंड ग्लोबल मार्केट के लिए भी। तो जितने भी अगर देखोगे आप अनुमान लगाए जा रहे हैं, जितने भी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो सबके सब जो है नेगेटिव ही हो सकती हैं। तीसरा थर्ड जो है वो आता है दोस्तों क्रिप्टो को लेकर, कि अगर जैसे कि आपको पता है कि वो यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व का अनाउंसमेंट अभी हुआ, और उन्होंने कहा था कि हम जो है 5 कॉइन खरीदेंगे इस रिज़र्व में, जिसमें कि बिटकॉइन का भी नाम निकल कर आया था। मैं बता देता हूँ आपको, बिटकॉइन आया था, इथीरियम आया था, एक्सआरपी आया था, सोलाना आया था, और एक और था कोई। ठीक है, लेकिन अगर ये होता है, ये कहा जाता है, तो ये श्योरली आप मान के चलिए ये नेगेटिव उतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये पॉजिटिव रह सकता है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ये क्रिप्टो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो सकती है, उसमें क्रिप्टो मार्केट में तेज़ी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो पहले 2 स्पेकुलेशन हैं वो मार्केट को कहीं ना कहीं परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाए, तीसरा वाली बात सही होती है, तो आप मान के चलिए तेज़ी क्रिप्टो में आएगी, और वो तेज़ी आपको मिस नहीं करनी है। तुरंत जाओ, सबसे पहले तो अभी जाओ तुरंत CoinDCX पर जो है अपना अकाउंट ओपन कराओ, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। CoinDCX का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहाँ पर आपको ना 100x तक का मार्जिन भी मिलता है। मतलब अगर आप 1000 रुपये डालते हो तो आप 1 लाख तक का ट्रेड भी ले सकते हो, तो उससे आपको बेहतरीन फ़ायदे मिल सकते हैं। तो तुरंत जाकर CoinDCX पर अपना अकाउंट खुलवा लो क्रिप्टो में अगर आपको काम करना है। और अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो 20% कर दी गई है अब मेरी तरफ से, 20% आपकी ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी, मतलब जो ब्रोकरेज है 20% का डिस्काउंट। साथ में मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करूँगा, जहाँ पर आप क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।